हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन का प्रश्नावली 3.3 का जो टॉपिक है दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी सारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं उसको समझने वाले हैं। और उससे रिलेटेड मतलब एग्जाम्पल 10 से लेकर यहाँ पर 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। 10 से लेकर आगे के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 6 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, फार्मूले को हमें क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला है साइन माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होता है। यहाँ पर अगर साइन माइनस में थीटा हो तो माइनस का माइनस बाहर निकल जाता है। कॉस माइनस का थीटा अगर हो तो कॉस थीटा रहता है। तीसरा है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है। ये जो फार्मूला है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जितने भी सारे फार्मूले यहाँ पर बताया जा रहा है सारे फार्मूले क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तीसरा फार्मूला क्या है, कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई में हमने पढ़ा है। अब माइनस वाला कैसा है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। इसमें क्या था, कॉस प्लस में अंदर क्या था, यहाँ पर माइनस था। अब यहाँ पर माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूला है, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई है तो साइन में क्या होता है, प्लस ही होता है। साइन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन एक्स कॉस वाई और यहाँ पर कॉस एक्स साइन वाई। इसमें साइन और कॉस के पदों में होता है, जबकि इसमें कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस वाले में क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई होता है और माइनस का प्लस प्लस का माइनस होता है। साइन में क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई होता है। सेम यहाँ पर माइनस वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला है, नेक्स्ट है टेन का, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई होता है। प्लस में ऊपर प्लस आता है, माइनस में ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस हो जाएगा। अब माइनस वाले फॉर्मूले में क्या है, टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो यहाँ पर टेन एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई होगा। प्लस वाले में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस हो जाएगा, माइनस वाले में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर साइन आएगा, जो साइन यहाँ पर प्लस है तो ऊपर साइन सेम आ जाएगा और नीचे उसका उल्टा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऊपर आएगा, नीचे उसका अपोजिट आ जाएगा। सेम यहाँ पर कॉट में भी होगा, तो कॉट में कैसा होगा, यहाँ पर कॉट एक्स कॉट वाई, जैसे कि यहाँ पर टेन एक्स टेन वाई था, ये वाला पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो इसमें टेन के पदों में तो इसमें कॉट के पदों में आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 और यहाँ पर अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स या कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में है, नीचे प्लस आएगा और ऊपर माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉट एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर प्लस आ जाएगा नीचे माइनस आ जाएगा। कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 और अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। इसमें कॉट एक्स के सामने माइनस आएगा, कॉट एक्स के सामने यहाँ पर माइनस आएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 2 कॉस एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। ये जो फार्मूला इसके इक्वल है, ये फार्मूला इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये टेन और कॉस के पदों में है। मतलब कॉस 2x के जगह पर यहाँ पर ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा कि हमें कौन सा यूज कर सकते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फार्मूला है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और टेन के बदले में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कॉस 2x का फार्मूला, यहाँ पर ये सारे कॉस 2x के जगह पे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन 2x का भी सेम 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अब टेन के बदले में क्या है, 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से फार्मूले हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टेन 2x
का क्या हो जाएगा 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। साइन 3x का क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और यहाँ पर cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x अपन 3 cos x। अब tan 3x का क्या हो जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, cos x प्लस cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 हो जाएगा y अपॉन 2। cos x माइनस cos y क्या हो जाएगा माइनस का 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2 हो जाएगा। sin x प्लस sin y क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। sin x माइनस sin y क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। इस तरीके से ये फार्मूला है। इन सभी फार्मूले का यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब नेक्स्ट है 2 cos x cos y की जगह पे क्या रख सकते हैं cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। फिर यहाँ पर माइनस का 2 sin x sin y इक्वल टू cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। 2 sin x cos y इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। 2 cos x sin y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। तो इस तरीके से हमने सारे फॉर्मूले को पढ़ लिया है। इन सारे फॉर्मूले को हमें क्या करना है याद करना है। जब याद नहीं होगा तो इसका यूज हम नहीं कर पाएंगे। सारे फॉर्मूले को हमें क्या करना है अच्छे से याद करना है। इसमें अगर आपने जैसे साइन एक्स प्लस वाई को अगर याद कर लिया तो दूसरा इसका माइनस वाला भी याद हो जाएगा। सेम यहाँ पर cos x प्लस वाई को याद कर लिया तो माइनस वाला याद हो जाएगा। tan x प्लस वाई को याद कर लिया तो tan x माइनस वाई का याद हो जाएगा। एक फार्मूला याद करने के बाद दूसरा फार्मूला अपने आप से याद हो जाएगा। उसको आपको थोड़ा मतलब ट्रिक याद रखना है, किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 cot पाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। इनको सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड यहाँ पर 1 के इक्वल हमें लाना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 10 है, उदाहरण नंबर 10 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड हमें लाना होगा। तो यहाँ पर 3 sin पाई बाय 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 sin पाई बाय 6 का मान क्या आ जाएगा 3 sin पाई बाय 6 का मान होता है 1/2। इसका मान आएगा 1/2। फिर sec पाई बाय 3 का मान आ जाएगा 2। और यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर आ जाएगा sin 5 पाई अपॉन 6। तो 5 पाई अपॉन 6 इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 पाई में से 1 पाई गया तो 5 पाई आ जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पर कॉट पाई बाय 4 का मान कितना आता है 1 आता है, तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो इसको हमें 2 से 2 यहाँ पर गुणे में है तो ये ऊपर का नीचे ये मतलब अंश और हर का ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 3 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ पर 4 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, तो ये किस में आ जाएगा, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो यहाँ पर इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर 5 पाई अपॉन 6 इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के बाद 150 के डिग्री आ जाएगा। तो 150 डिग्री कहाँ पर आता है, ये 90 डिग्री है और यहाँ पर 180 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, या तो 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, या तो पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई माइनस पाई बाय 6 के फॉर्म में हमने लिखा है इसको। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस में आता है। तो यहाँ पर साइन पाई प्लस थीटा
और इसमें क्या आ जाएगा, पाए में क्या होता है, नो चेंज, तो साइन का यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन और थीटा आ जाएगा, पाए बाय 6 आएगा। और यहाँ पर ये प्लस में ही आएगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन साइन यहाँ पर प्लस में आता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 4 साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 का मान आ जाएगा यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड आ गया है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 में बोला जा रहा है कि साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 डिग्री कब आएगा, 15 डिग्री यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। तो 15 डिग्री हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 45 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तब भी 15 आएगा, और यहाँ पर 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तब भी 15 डिग्री आएगा। दोनों तरीके से आंसर यहाँ पर सेम आएगा, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, यहाँ पर साइन x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, यहाँ पर साइन x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन x क्या है, 45 डिग्री है, साइन x कॉस y क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, माइनस कॉस x क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर साइन y क्या है 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा √3/2, कॉस 45 का मान क्या आ जाएगा 1/√2, साइन 30 का मान आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2√2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2√2 आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के अपॉन में 2√2 है, तो यहाँ पर √3 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर √3 - 1/2√2 ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें उदाहरण 11 को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण 13, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण 12, उसको सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है कि tan 13π/12 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर tan 13π/12, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि पाई प्लस π/12, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पाई 12π प्लस पाई मतलब 1π, तो यहाँ पर 13π/12 हो जाएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर tan π/π यहाँ पर क्या tan π प्लस π/12 है। तो इसको अगर देखा जाए कि पाई में क्या होता है, नो चेंज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, और tan में कुछ जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर tan का मान क्या होता है, tan और cot का मान यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan पाई प्लस थीटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा यहाँ पर क्या है tan π/12 है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, tan पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है बट्टा 12 है। इसको सॉल्व करने के लिए
यहाँ पर पाई का मान यहाँ पर 180 रख दिया है। इसको अगर सॉल्व करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे, इसको अगर यहाँ पर डिवाइड किया जाए तो 12 कम 12 आ जाएगा, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 15 डिग्री आ जाएगा। तो tan 15 डिग्री है तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ पर 0 फिर 30 आता है, फिर 60 आता है, मतलब 15 वाला नहीं आता है। इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan, जैसे कि हमने पहले के क्वेश्चन में किया था, इसको 45 माइनस 30 करके भी तोड़ सकते हैं और यहाँ पर 60 माइनस 45 करके भी तोड़ सकते हैं। दोनों में हमारा क्या आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। अब इसको हम किस में तोड़ेंगे, यहाँ पर 45 और 30 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसमें तोड़ेंगे तो ये हमारा क्या है, tan x माइनस y। अब यहाँ पर tan 45 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें अब फार्मूले का यहाँ पर tan x माइनस y फार्मूले का यहाँ पर यूज करना है। tan x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y इक्वल टू अपॉन 1 प्लस tan x tan y हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे tan x, तो tan 45 माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, मल्टीप्लाई tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो √3 माइनस का 1/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 सेम एज इट इज़ लिखेंगे हम। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर √3 प्लस का 1 आ जाएगा, ये √3 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 आ जाएगा इस तरीके से। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर में रूट में वैल्यू नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे कि ऊपर नीचे √3 प्लस 1 है तो यहाँ पर √3 माइनस 1 से गुणा कर दिया जाता है। तो √3 माइनस 1 यहाँ पहले से है, अब गुणा करेंगे √3 माइनस 1 से, और अब अपान में क्या है, √3 प्लस 1 है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको क्या करना है, हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 यहाँ पर माइनस 1 है, तो यहाँ पर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला ये वाला होगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज होने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, और यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा और ये वाला फार्मूला यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यूज हो गया है। अब यहाँ पर इसको भी हमें फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा √3 गुणा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2 √3 आ जाएगा, अपॉन में 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस का 2 √3/2 आ जाएगा। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 बचा माइनस का √3
अब यहाँ पर अपॉन में 2 है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पर 2 माइनस का रूट 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस का रूट 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण 13 से लेकर आगे के जितने भी सारे उदाहरण हैं इन सभी उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे, जिसमें हम क्लास 11th के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं, अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।